हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको आप दूसरे और नाम से भी बुला सकते हो, फॉर एग्जांपल डिसीजन मेकिंग। तो चैप्टर के नाम पर से ही मालूम पड़ रहा है कि अब हमें डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी अपने सिस्टम के पास से निकालनी है। ठीक है, हमें अपने सिस्टम को इस कदर कैपेबल करना है कि वो अपने आप सोच सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि मेरे पास दो नंबर है, राइट, ए एंड बी, दो वेरिएबल है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है और छोटी वैल्यू कौन सी है, वो हम एज ए ह्यूमन सोच सकते हैं और आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, बट ये सोचने वाली चीज, डिसीजन लेने वाली चीज अब हमें सिखानी है अपने मशीन को। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिटेल के अंदर देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है कंट्रोल स्ट्रक्चर, या फिर आप उसे बोल सकते हो डिसीजन मेकिंग। राइट, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर आपके टॉपिक मिल जाएंगे, इफ स्टेटमेंट से लेकर टर्नरी ऑपरेटर, ये सभी कैटेगरी के अंदर आते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर या फिर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले तो डिसीजन मेकिंग के चार्ट के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आपको अपने स्क्रीन के ऊपर डिसीजन मेकिंग का चार्ट दिख रहा होगा, तो आप यहाँ पर इसको पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इस तरह से आपके पास है डिसीजन मेकिंग, और उसके अंदर आपको मिल जाएंगे इफ एल्स, लैडर इफ एल्स। यहाँ पर इफ एल्स इफ लिखा हुआ है, इसको आप बोल सकते हो लैडर इफ एल्स। यह है नेस्टेड इफ और यह है स्विच। लेकिन सभी का बेसिक कोडिंग का स्ट्रक्चर दिया गया हुआ है, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, 1 बाय 1 इसको स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डेव सी प्लस प्लस के अंदर इफ स्टेटमेंट से। ठीक है, ये जो पहला आप देख रहे हो इफ स्टेटमेंट, वो वाला। ओके, अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हमारे पास टोटल दो नंबर है। ठीक है, उसमें से बड़ा कौन सा है, यानी कि मैक्सिमम कौन सा है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे, इफ का। यहां पर आपको लिखना है इफ, उसके बाद पैरेंथेसिस। ठीक है, पैरेंथेसिस यानी कि अपने जो राउंड पैरेंथेसिस, राउंड ब्रैकेट्स जो थे, वो आपको लगाना है। उसके बाद आपको करना है उसका बॉडी ब्लॉक ऑन और ऑफ। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस की मदद से। ओके, अब यहाँ पर इफ के अंदर ऑलवेज एंड ऑलवेज कोई कंडीशन आएगी। क्या आएगी? कोई कंडीशन आएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कोई कंडीशन, और यहाँ पर इफ के अंदर कोई स्टेटमेंट्स आएंगे। फिर आप कितने भी चाहो वैसे स्टेटमेंट्स लिख सकते हो। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है उसका भी मैं आपको एक नया फुटेज दिखा रहा हूँ, ये देखिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, जैसा मैंने फिलहाल अभी स्ट्रक्चर लिखा डेव सी प्लस प्लस के अंदर, ठीक वही है, लेकिन यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली दिया गया है इफ के अंदर आपको लिखनी है हमेशा कोई कंडीशन। कंडीशन कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है जो कि इवेल्यूएट होगी ट्रू या फिर फॉल्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी कंडीशन कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है जो कि इवेल्यूएट हो सकती है ट्रू और फॉल्स के अंदर। ठीक है, वो भी हम आके देखेंगे। उसके बाद इफ के बॉडी ब्लॉक के अंदर आप लिखेंगे कितने भी चाहो उतने स्टेटमेंट्स। ओके, लेकिन ये वाले जो स्टेटमेंट्स आप लिखोगे इफ के अंदर, वो कब एग्जीक्यूट होंगे? जब आपकी ये कंडीशन है वो ट्रू होगी तब। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। बैक टू डेव सी प्लस प्लस। अब सपोज हमने ये स्ट्रक्चर तो लिख दिया। ठीक है, इफ का स्ट्रक्चर इतना आता है, हमें मेन के अंदर ही लिखना है। अब यहाँ पर सपोज मैं कोई कंडीशन लिख रहा हूँ, मेरे पास दो नंबर है 5 और 3। ठीक है, इन दोनों को मैं कंपेयर करा रहा हूँ। अब मेरे पास 5 और 3 दो नंबर्स है, मुझे पीसी को ये बताना है, अपने मशीन को ये बताना है कि भाई तुम्हें फाइंड करना है कि इन दोनों में से बड़ा वाला नंबर कौन सा है, मैक्सिमम नंबर कौन सा है। ठीक है, तो जानने के लिए मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिखूंगा 5 ग्रेटर देन 3, इस तरह से। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, मैंने जस्ट डेमो पर्पस के लिए बताया है 5 ग्रेटर देन 3। तो ये इफ है वो चेक करेगा कि क्या ये हमारा 5 जो है वो 3 से बड़ा है क्या। ग्रेटर देन का मीनिंग हम सभी को मालूम है, राइट। तो ये चेक करेगा क्या 5 जो है वो 3 से बड़ा है। अगर हाँ बड़ा है तो आपका प्रोग्राम जाएगा ये ब्लॉक के अंदर, इफ वाले ब्लॉक के अंदर, और यहाँ पर आप प्रिंट एफ करा सकते हो 5 इज मैक्सिमम, इस तरह से। ठीक है, अब ये वाला जो ब्लॉक है इसके अंदर आपने एक स्टेटमेंट लिखा प्रिंट एफ का। ये प्रिंट एफ अगेन एंड अगेन रन नहीं होगा, कंपल्सरी रन होगा ही होगा ऐसा नहीं है। अगर आप अपने प्रोग्राम को रन करोगे तो ये स्टेटमेंट कब रन होगा? जब ये कंडीशन ट्रू होगी ना, तभी ये आउटपुट आएगा, अदरवाइज ये प्रिंटफ रन नहीं होगा। ठीक है, चलिए
सबसे पहले हमने इफ के अंदर लिखी कोई कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ही आपका ये ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज आपका ये कंटिन्यू नीचे आ जाएगा कर्सर। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाला पार्ट नहीं चलेगा, बल्कि इस पार्ट के बाहर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आपका प्रोग्राम का फ्लो। और यहाँ पर आप कुछ भी प्रिंट एफ करवा सकते हो, अदरवाइज एम्प्टी भी रख सकते हो। ओके, यहाँ पर मैं प्रिंट करा रहा हूँ स्टेटमेंट 3 इज मैक्सिमम। ठीक है, ऑब्वियसली अगर हमारा 5 जो है वो 3 से बड़ा नहीं होता, इसका मतलब 3 इज मैक्सिमम। ठीक है, चलिए सेव करेंगे फाइल को और रन करेंगे। ठीक है, हमारा कंपाइल हो चुका है और ये देखिए हमारा आउटपुट आ चुका है। लेकिन हमें आउटपुट के अंदर दोनों की दोनों लाइन देखने को मिली, 5 इज मैक्स भी आ गया, 3 इज मैक्स भी आ गया। ऐसा क्यों, चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो हमारी कंडीशन क्या थी, देखिए 5 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो यह तो मैथमेटिकल रूल के हिसाब से तो सही है। ठीक है, ये हमेशा तो ट्रू ही होने वाली है कंडीशन। तो जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो रूल के मुताबिक आपका ये ब्लॉक चल जाएगा। ठीक है, तो इफ ने तो अपना काम कर दिया, इस ब्लॉक को प्रिंट कर दिया। लेकिन ये वाली लाइन आपने कहाँ लिखी थी, मेन के अंदर लिखी थी ना। ठीक है, तो मेन के अंदर तो कितने भी स्टेटमेंट हो गए वो तो रन बाय रन हो गई, लाइन बाय लाइन। तो मेन के अंदर ये लाइन थी, तो मेन के अंदर आप जितने मर्जी चाहे स्टेटमेंट लिख सकते हो, वो तो रन होने ही होने हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, इसलिए ये भी लाइन आपकी रन हो गई। ओके, अब चलिए, तो हमने डायरेक्टली किसी वैल्यूज को कंपेयर किया। अब सपोज हमारे पास 2 वेरिएबल है, उस 2 वेरिएबल को भी आप क्या करा सकते हो, कंपेयर करा सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 3। तो अब यहाँ पर कंपेयर किसे करोगे, ए और बी को करोगे। ठीक है, यहाँ पर आप बीच में स्पेस दे भी सकते हो और अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हो। ओके, चलिए, अब हमने क्या कंडीशन लगाई, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए जो है वो बी से बड़ा हो गया तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे ए इज बी, अदरवाइज हम बोलेंगे बी इज मैक्स। ठीक है, क्या कहा मैंने फिर से, अगर ए इज ग्रेटर देन बी हो गया, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई ना, तो हमें कंपलसरी बोल देना है ए इज मैक्स। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन वाला सिंबल ए की ओर है इसलिए। अदरवाइज हम क्या बोलेंगे, बी इज मैक्स, सिंपल। ठीक है, चलिए, तो बी की वैल्यू मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 30। तो अब देखिए, अब यहाँ पर आप ए की वैल्यू पुटअप कीजिए। ए की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर कमेंट के अंदर आपको समझा दूंगा। ए की वैल्यू है 5, बीच में ग्रेटर देन तो था ही। अब बी की वैल्यू कितनी है, ऊपर से पुटअप कीजिए 30। तो इन शॉर्ट इफ के काउंट्स के अंदर इनडायरेक्टली आपको ये वैल्यू मिल रही है, राइट। तो देखिए, अब ये कंडीशन क्या ट्रू है या फॉल्स है, क्या 5 कभी भी बड़ा हो सकता है 30 से, नहीं ना। तो अब ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो इसका मतलब ये वाला ब्लॉक आपका नहीं चलेगा, स्किप हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। अंडरस्टैंड। लेकिन ये वाली लाइन तो चलनी है। ठीक है, क्योंकि ये तो हमने मेन के अंदर लिखी है। तो चलिए सेव करेंगे फाइल को, रन कराएंगे, तो अब आपको परफेक्ट आउटपुट मिल गया, बी इज मैक्स। ठीक है, तो यह था काम हमारे इफ स्टेटमेंट का। चलिए, अब मैं अगर ए की वैल्यू बढ़ा दूं, फॉर एग्जांपल 50, तो अब ए की वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई। ठीक है, बी की वैल्यू तो 30 ही थी। तो अब कंडीशन क्या हमारी बनी, 50 ग्रेटर देन 30। ये एक्चुअली यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए कमेंट के अंदर लिख रहा हूँ। 50 ग्रेटर देन 30 हमारे पास कंडीशन आ गई इफ के अंदर। अब क्या ये कंडीशन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, तो ऑब्वियसली ट्रू ही है। ठीक है, 50 हमेशा 30 से बड़े ही होते हैं। तो इफ का मतलब ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, और जैसे ही ट्रू हो गई ये हमारा ब्लॉक रन हो जाएगा। ठीक है, यही तो रूल था, अगर इफ के अंदर मौजूद कंडीशन ट्रू होगी तो इफ वाला ब्लॉक रन होगा, अदरवाइज इफ वाला ब्लॉक स्किप हो जाएगा। फिलहाल हमारी कंडीशन हो रही है ट्रू, तो इफ वाला ब्लॉक चल जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि ए इज मैक्स आना चाहिए। ओके, सेव करेंगे फाइल को, रन कराएंगे, तो अब देखिए आप हमारा सक्सेसफुली ए इज मैक्स आ चुका है, राइट। लेकिन साथ ही साथ आप नोटिस करो बी इज मैक्स भी आपको मिल रहा है। क्यों, तो क्या ऑब्वियस सी बात है, इफ ने तो अपना काम कर दिया ना। इफ का काम क्या था, कंडीशन चेक करना, अगर ट्रू होगा तो उसका ब्लॉक चल जाएगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। लेकिन इस स्टेटमेंट के साथ तो कुछ लेना देना नहीं है ना हमारी इफ को। ये स्टेटमेंट तो है हर बार चलने ही वाला है। क्यों, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमने कहाँ पर लिखा है, मेन की बॉडी के अंदर लिखा है। ये वाला स्टेटमेंट हमने इफ की बॉडी के अंदर नहीं लिखा है, इसलिए समझ रहे हो। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर ए की वैल्यू बड़ी है, बी की वैल्यू छोटी है, तो हमारी कंडीशन के मुताबिक ए इज मैक्स तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ बी इज मैक्स भी आ गया। ठीक है, तो ये तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, राइट। तो ये था इफ का बग। ये हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ तो लिया, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है।
दोनों वैल्यू के कंपैरिजन के अंदर अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमें परफेक्टली बाहर वाली लाइन ही मिलेगी, लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई जैसा कि अभी यहाँ पर हो रहा है तो आपको इफ वाला पार्ट भी रन होने को मिलेगा, ये बाहर वाली लाइन भी रन होगी, यानी कि दोनों के दोनों साथ में आ रहा है, ए इज मैक्स और बी इज मैक्स। अब ऑब्वियसली दोनों एक साथ तो मैक्स नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक ही मैक्स होगा, ठीक है। तो यह था हमारा इफ। अब इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे नए तरीके से, नए मेथड से, इफ एल्स, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप इस लाइन को, ये जो आपका कोड लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन कर लो। इस तरह से हमारी काम करती है इफ स्टेटमेंट, ठीक है, ओके। अब एक और मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं इफ स्टेटमेंट की। देखिए, अगर मेरे पास ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 8, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, दोनों को कंपेयर कराना है। फॉर एग्जांपल लेस देन की यूज कर रहा हूं मैं, देखिए ए लेस देन बी। अब देखिए ए की वैल्यू क्या आ गई है, 5 आ गई, राइट, बीच में लेस देन है। बी की वैल्यू क्या आ गई है, 8 आ गई है, इस तरह से। तो क्या ये कंडीशन ट्रू हो गई है? यस, ऑब्वियसली ये कंडीशन ट्रू हो गई है, राइट। तो जैसे ये कंडीशन ट्रू हो गई, हमारा कौन सा पार्ट चलेगा, ये इफ वाला पार्ट चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कुछ भी, जो भी आप इंडेंट करना चाहते हो, जो भी आपका आउटपुट चाहिए वो आप लिख सकते हो यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या चाहिए था कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो मैं यहाँ पर लिखूंगा यस, अदरवाइज मुझे आउटपुट के अंदर कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए मैं प्रिंट कराऊंगा, सेव करके रन करूंगा अपनी फाइल को, तो अब मुझे आउटपुट के अंदर मिल रहा है यस, ठीक है। क्यों हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है, इसलिए। अगर सपोज मैं यहाँ पर बी की वैल्यू बड़ी कर दूं, फॉर एग्जाम्पल 51, ठीक है, तो अब हमारी ये कंडीशन है वो क्या हो गई, फॉल्स हो गई ना, ऑब्वियसली फॉल्स हो गई। 51 जो है 8 से छोटा हो गया इस कंडीशन के मुताबिक, इसलिए ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो गई, हमें मालूम है ये हमारा इफ वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, स्किप हो जाएगा। तो अब देखिए सेव करूंगा फाइल को, आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। तो आप देखो यहाँ पर आउटपुट हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला, तो मतलब कि हमारा इफ स्टेटमेंट सक्सेसफुल चल गई, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप चले जाओगे यहाँ पर बाहर, और यहाँ पर हमने कुछ भी वैल्यू प्रिंट नहीं कराई है, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज में ले सकते हो इफ स्टेटमेंट। अगर कोई स्पेसिफिक ब्लॉक आपको रन कराना है लेकिन कोई कंडीशन के मुताबिक, यहाँ पर आप इस तरह से समझो, आपने इस कोड को ना ब्लॉक कर दिया है, लॉक कर दिया है, ताला लगा दिया, ठीक है। ये आपका कोड कब चलेगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी ना तभी चलेगा। तो किसी भी स्पेसिफाइड ब्लॉक ऑफ कोड को आप क्या कर सकते हो, लॉक लगा सकते हो। अब ये वाला कोड आपका कब अनलॉक होगा, कब चलेगा, जब आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी तभी चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने सीखा इफ स्टेटमेंट। चलिए इसका भी आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। हमने क्या क्या ऑपरेटर देखे, कौन कौन से देखे, पहले देखा ग्रेटर देन और अभी देखा लेस देन, ठीक है। इस तरह से एक और आता है हमारे पास डबल इक्वल्स टू, इसको बोला जाता है कंपैरिजन ऑपरेटर। नोट डाउन कर लीजिएगा, डबल इक्वल टू ऑपरेटर यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर, ओके। अब मेरा गोल क्या है, क्यों मैंने यहाँ पर डबल इक्वल टू लिखा, अब मुझे दोनों की वैल्यू कंपेयर करानी है। मुझे देखना है क्या ए की और बी की वैल्यू एग्जैक्ट सेम है, दोनों की वैल्यू का एग्जैक्ट सेम है। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो मुझे यहाँ पर प्रिंट कराना है बोथ आर सेम, इस तरह से मुझे प्रिंट कराना है, ठीक है। लेकिन ये लाइन कब प्रिंट होगी, अगर ए की और बी की वैल्यू एग्जैक्ट सेम होगी तो ही प्रिंट होगी, अदरवाइज प्रिंट नहीं होने वाली, ठीक है। तो फिलहाल देखिए ए की वैल्यू कितनी है, 51 है, बी की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो ऑब्वियसली दोनों की दोनों क्या हो गई, फॉल्स हो गई, दोनों की वैल्यू एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स। तो जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी आप चले जाओगे यहाँ पर बाहर, ये वाला आपका कोड रन नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं, सेव करेंगे फाइल को, रन कराएंगे, तो देखिए आउटपुट के अंदर सक्सेस कुछ भी नहीं आया, कंप्लीट। अब देखिए ए की वैल्यू में रख रहा हूँ 5 और बी की वैल्यू भी मैं रख रहा हूँ 5, तो अब दोनों की साइड ए की वैल्यू भी 5 हो गई, बी की वैल्यू भी 5 हो गई। तो अब हमारा इक्वल इक्वल ऑपरेटर यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर इस कंडीशन को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, ठीक है। और जैसे इफ के अंदर ट्रू मिला आपका स्टेटमेंट रन हो जाएगा। चलिए देखते हैं, सेव करेंगे फाइल को, रन करेंगे, तो अब देखिए आपको आउटपुट में मिल गया बोथ आर सेम, क्लियर। तो इस तरह से आपको यूज करना था इफ के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर। तो हमने 3 ऑपरेटर देखे, लेस देन, ग्रेटर देन और कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है।
दोनों की वैल्यू चेक करने के लिए आपको लिखना है डबल इक्वल्स टू। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, यह था हमारा सिंपल इफ स्टेटमेंट। ओके, अब हम चलेंगे अगली बार इफ एल्स की ओर। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक इफ एल्स। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसका कोड का स्ट्रक्चर है। हमने फिलहाल इतना ही देखा था, इफ और कंडीशन। ठीक है, अब एक नया पार्ट आ रहा है, एल्स आ रहा है। देखिए, एल्स के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट कब रन होंगे? जब आपकी एक कंडीशन फॉल्स होगी ना, तब रन होंगे। ध्यान से समझिएगा, अगर ये आपकी कंडीशन ट्रू है तो आप इफ के अंदर स्टेटमेंट लिखे हैं वो रन होंगे। अगर ये आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आपने जो एल्स पार्ट के अंदर कंडीशन के अंदर स्टेटमेंट लिखे हुए होंगे वो रन होंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। ओके, अब देखिए, जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो रही है, हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? बोथ आर सेम। लेकिन क्या हो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए इस तरह से? चलिए सेव करूंगा और रन करूंगा, तो देखिए अब हमें आउटपुट के अंदर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, राइट, क्योंकि हमने कुछ प्रिंट ही नहीं कराया है। तो अब मुझे क्या करना है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो मुझे कुछ एक स्टेटमेंट प्रिंट कराना है। तो मैं किस जगह पर कर सकूंगा? देखिए, क्या मैं यहाँ पर कर सकता हूँ? ऑब्वियसली यहाँ पर कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, चलिए अब मैं सेव करूंगा और रन करूंगा, तो देखिए आ गया बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी जो कंडीशन थी वो क्या हो गई? ये फॉल्स हो गई। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। ये जो हमने फिलहाल स्ट्रक्चर बनाया है इफ का, इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखिए, अगर मैं दोनों की वैल्यू सेम कर दूं, यानी कि ए की वैल्यू भी 15, बी की वैल्यू भी 15, इसका मतलब ये हमारी कंडीशन हो गई ट्रू। तो आप सभी को मालूम है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ वाला पार्ट रन हो जाएगा। क्लियर, इफ वाला पार्ट रन हो गया, लेकिन ये वाली लाइन भी तो रन होगी ना साथ ही साथ। ये वाली लाइन थोड़ी ना आपकी इफ के अंदर लिखी हुई है, ये तो बाहर लिखी है मेन के अंदर, ये भी रन होगी। चलिए सेव करेंगे और रन करेंगे, तब देखिए आपको दोनों की दोनों लाइन मिलेगी आउटपुट के अंदर। बोथ आर सेम तो आया, साथ ही साथ बोथ आर डिफरेंट भी आया। तो ये एक बग है इफ के अंदर। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? एल्स पार्ट का यूज करेंगे। देखिए, जैसे ही आपका इफ ब्लॉक ओवर हो जाए, यहाँ पर खत्म हो जाता है, उसके तुरंत बाद आपको एल्स ब्लॉक लिखना है इस तरह से। ध्यान रखेगा, जैसे ही इफ वाला ये काउंस, ये जो ब्रैकेट्स है वो ओवर होता है, उसके तुरंत बाद आपको लिखना है एल्स। ये आपका इफ खत्म होता है और एल्स शुरू होता है, इसके बीच में आप कोई भी लाइन नहीं लिख सकते। ठीक है, कोई वेरिएबल भी नहीं बना सकते, कोई प्रिंट स्टेटमेंट भी नहीं लिख सकते, एरर आएगा। तो खास ध्यान रखना है, जैसे ही आपका इफ का एंडिंग ब्लॉक एंड होता है, ओवर होता है, उसके तुरंत बाद आपको एल्स स्टार्ट कर देना है। ठीक है, और वो जो स्टेटमेंट था वो मैं यहाँ पर लिखूंगा, बोथ आर डिफरेंट वाला। ठीक है, एल्स के अंदर। तो ये है हमारा इफ एल्स स्ट्रक्चर। देखिए किस तरह से वर्क करता है, ध्यान रखिएगा खास। अगर आपकी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो आपका ये वाला ब्लॉक चल जाएगा। अगर आपकी एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपका ये वाला ब्लॉक रन हो जाएगा। दैट सिंपल। ठीक है, फिर से, अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ वाला पार्ट रन होगा। जैसे ही पार्ट रन हो गया, आप डायरेक्ट निकल जाओगे यहाँ पर बाहर, आपका एल्स कभी भी रन नहीं होने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपका चलेगा एल्स वाला पार्ट, और फिर आप निकलोगे बाहर। क्लियर? तो चलिए अब मैं फिलहाल प्रोग्राम को करूंगा सेव। देखिए दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है? हमारी ट्रू हो रही है, तो हमें आउटपुट के अंदर क्या मिलेगा? बोथ आर सेम। ठीक है, चलिए सेव करेंगे फाइल को, रन कराएंगे, तो अब आपको सक्सेसफुल मिल गया आपका आउटपुट, बोथ आर सेम। क्लियर? गुड। नाउ अब चलिए इन दोनों की वैल्यू को हम क्या करते हैं? डिफरेंट करते हैं। ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 35, दोनों को यहाँ पर पुटअप कीजिए। अब ये कंडीशन हमारी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। ठीक है, तो जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी, हमारा प्रोग्राम जंप करेगा एल्स के अंदर, और एल्स वाला पूरा ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट कर देगा, रन कर देगा। तो चलिए सेव करूंगा फाइल को, रन करूंगा, तो अब आपको मिल रहा है बोथ आर डिफरेंट। परफेक्ट। ठीक है, तो अब मतलब कि कभी भी आपके दोनों प्रिंट एफ एक साथ नहीं चलने वाले। ठीक है, कभी भी इन योर लाइफ कंपलसरी ये वाला स्टेटमेंट कब चलेगा? जब आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी। एल्स वाला स्टेटमेंट कब चलेगा? जब आपकी ये कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, तो ये था हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इस तरह से हमें यूज करना है हमारा इफ एल्स। जब भी कोई कंडीशन ट्रू होगी, इफ वाला पार्ट चलेगा,
अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। दैट्स ऑल, सिर्फ यही सिंपल फंडा है हमारे इफ एल्स का, ठीक है। ओके, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ। हमारा नेक्स्ट टाइप है हमारा लैडर इफ एल्स, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, अगर हमारी कोई एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो उस पार्ट के स्टेटमेंट रन हो गए। लेकिन क्या हो अगर आपके पास दो या फिर दो से ज्यादा कंडीशन हो चेक करने के लिए, तो आप किस तरह से करोगे? तो सपोज पहली कंडीशन तो हमने चेक कर ली इफ के अंदर, राइट। यहाँ पर इफ ने हमने कंडीशन दे दी, उसके स्टेटमेंट रन हो जाएंगे कब? अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको दूसरी भी कोई कंडीशन चेक करनी हो तब क्या करेंगे? तब आप यूज में लेंगे एल्स इफ, ये दूसरा पार्ट एल्स इफ। इसके अंदर कोई दूसरी कंडीशन पास करोगे आप, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो एल्स वाले स्टेटमेंट रन हो गए, ठीक है। अगर दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो फिर हमारा एल्स पार्ट चल जाएगा। इसको बोला जाता है लैडर इफ एल्स, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको प्रोग्रामेटिकली। सबसे पहले यहाँ पर मैं सब कुछ इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए की वैल्यू है 7, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इफ के अंदर चेक करूँगा, अगर ए की वैल्यू 5 होती तो मुझे कुछ प्रिंट कराना था, वो स्टेटमेंट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 5 रुपीज़, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख दिया आई हैव 5 रुपीज़। अगर मेरे पास ए की वैल्यू 6 होती या फिर 7 होती तो मुझे कुछ और प्रिंट कराना था, तो वो मैं कहाँ पर लिखूंगा? क्या मैं यहाँ पर एल्स के अंदर लिख सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पर एल्स के साइड में इस तरह से लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू 6? नहीं, एल्स के अंदर कभी भी कोई भी कंडीशन नहीं आएगी। एल्स कब हमारा रन होगा? जब हमारी इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तभी रन होगा। यहाँ पर एल्स के बाजू में, एल्स के साथ आप कोई भी एक्स्ट्रा कंडीशन चेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हमें एक और नया ऑप्शन चाहिए होगा जिसको बोलते हैं एल्स इफ। यहाँ पर आप ब्रैकेट्स के अंदर कोई एक कंडीशन पास कर सकते हो, ठीक है। आपकी दूसरी कंडीशन, आपकी पहली कंडीशन तो हमने कहाँ पर लगाई? इफ के अंदर लगाई। तो दूसरी कंडीशन आप लगाओगे एल्स इफ के अंदर। सपोज अगर ए की वैल्यू 6 होती तो मैं क्या प्रिंट करता? फॉर एग्जाम्पल आई हैव 6 रुपीज़, ठीक है, इस तरह से। चलिए मेरे पास एक और नई कंडीशन है, तीसरी कंडीशन है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप अगेन एक न्यू एल्स इफ ले सकते हो। जी हाँ, एल्स इफ आप जितने मर्जी चाहो उतने ले सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। ऐसे एल्स इफ ब्लॉक आप जितने चाहो उतने ले सकते हो, जितनी आपके पास कंडीशन है उतने ब्लॉक्स आपको लेते जाने हैं। तो चलिए हमारी थर्ड कंडीशन में यहाँ पर अप्लाई करूंगा। अगर ए की वैल्यू 7 होती तो मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा आई हैव 7 रुपीज़, दैट्स ऑल, ठीक है। तो यह हमारा कंप्लीट हो गया लैडर इफ एल्स का स्ट्रक्चर। लैडर इफ एल्स यानी कि एल्स इफ वाला पार्ट जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर आता हो तो उसी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे लैडर इफ एल्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए समझते हैं काम किस तरह से करता है। हमारे पास सबसे पहले ए की वैल्यू है 7, तो सबसे पहले यहाँ पर चेक होगा क्या ए की वैल्यू 5 बराबर है? नहीं है, ऑब्वियसली ए की वैल्यू तो कितनी है? 7 है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा स्किप हो जाएगा, ये चेक नहीं होगा, रन नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेगा दूसरे कंडीशन की ओर। क्या ए की वैल्यू 7 है? जी नहीं, ए की वैल्यू तो 7 थी, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या चेक किया? क्या ए की वैल्यू 6 है? नहीं, ए की वैल्यू तो 7 थी, तो मतलब कि ये कंडीशन भी हो गई फॉल्स। तो जैसा कि इफ के अंदर था, अगर ट्रू होती तो ही इसके अंदर वाला पार्ट रन होता, ठीक है। इसी तरह एल्स इफ के अंदर है, अगर एल्स इफ के अंदर मौजूद कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो ही एल्स इफ के अंदर वाला पार्ट रन होगा, अदरवाइज आगे बढ़ जाएगा नेक्स्ट। अब चलिए तीसरे की बारी आई। क्या ए की वैल्यू 7 बराबर है? जी हाँ, ए की वैल्यू 7 बराबर। अब यहाँ पर ट्रू हो रही है हमारी कंडीशन, तो ये वाला पार्ट जब भी ट्रू हो जाता है तो उसके अंदर वाला स्टेटमेंट्स रन होता है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम प्रोग्राम को करेंगे सेव और रन। तो अब आप देख सकते हो हमारे पास आउटपुट आ चुका है आई हैव 7 रुपीज़, ठीक है, सक्सेसफुल आ गया। ओके, अब चलिए कुछ वैल्यूज हम चेंज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ए की वैल्यू सपोज मैं रख देता हूँ 6। ओके, अब फाइल को करेंगे सेव। तो अब आप ही बताइए क्या आना चाहिए आउटपुट। सबसे पहले तो कौन सी कंडीशन ट्रू होगी? हमारे पास 3 कंडीशन है, ए इज इक्वल टू 5 या फिर 6 या फिर 7, ठीक है। 3 कंडीशन है हमारे पास।
तो ऑब्वियसली वन बाय वन टॉप टू बॉटम हमारी सभी कंडीशन चेक होगी। तो सबसे पहले बारी आती है इफ वाली की। ठीक है, यहाँ पर एक ही वैल्यू मैच नहीं हो रही है 5 से, तो मतलब कि ये कंडीशन हो गई फॉल्स। फॉल्स हो गई मतलब कि ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा, स्किप कर देगा, आगे बढ़ेगा। अब ये वाली कंडीशन चेक होगी, क्या ए की वैल्यू 6 है? हाँ, ए की वैल्यू 6 यहाँ पर मैच हो रही है। तो इन शॉर्ट कोई भी ब्लॉक की कंडीशन मैच हो जाती है अपनी ओरिजिनल वैल्यू से, ठीक है, वही ब्लॉक आपका रन होगा, एनी अदर ब्लॉक्स रन नहीं होंगे। तो फिलहाल सिर्फ यही ब्लॉक रन होगा जिसके अंदर लिखा है प्रिंट एफ आई हैव 6 रुपीज। ठीक है, ये सक्सेसफुल रन हो गया, देन डायरेक्टली आपका प्रोग्राम यहाँ पर बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके नीचे जितने चाहे उसके एलसिफ हो वो रन नहीं होंगे। ध्यान रखना, टॉप टू बॉटम अगर कोई भी एक ब्लॉक रन हो गया ना, तो उसके नीचे वाले चाहे कितने भी ब्लॉक हो गए वो रन नहीं होंगे, वो चेक ही नहीं होंगे। यही लैडर इफ एल्स का रूल है। फॉर एग्जाम्पल हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर हमारी ये सेकंड वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है। ठीक है, मतलब कि सेकंड वाला ब्लॉक ही चलेगा और कोई भी ब्लॉक नहीं चलेगा। ओके, चलिए सेव करेंगे, रन करेंगे। तो अब आप देख सकते हो हमें नया आउटपुट देखने को मिल गया, आई हैव 6 रुपीज। ठीक है, एनी अदर स्टेटमेंट प्रिंट होकर नहीं आया, सिर्फ यही वाला स्टेटमेंट प्रिंट होकर आया। क्यों? क्योंकि यही आपकी कंडीशन ट्रू हुई थी। दैट्स ऑल। इसी तरह से काम करता है हमारा लैडर इफ एल्स। ठीक है, टॉप टू बॉटम स्कैन करेगा, जो भी कोई कंडीशन ट्रू हो गई तो सिर्फ वही ब्लॉक रन होगा, उसके नीचे वाले सभी ब्लॉक क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक इग्नोर हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। ठीक है, एक और बार मैं आपको दिखा दूं, अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू 5 से रिप्लेस करूंगा तो सभी कंडीशन चेक नहीं होगी, बल्कि टॉप टू डाउन ही चेक होगी। जो भी कंडीशन ट्रू हो गई उसका ब्लॉक चल गया। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट कंडीशन ही क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, तो मतलब कि ये वाला ब्लॉक चलेगा। ठीक है, चलिए सेव करेंगे, रन कराएंगे। तो अब हमें सिर्फ वही ब्लॉक आउटपुट में दिखता है, आई हैव 5 रुपीज। ठीक है, एनी अदर स्टेटमेंट आपको रन होने को नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से काम करता है हमारा लैडर इफ एल्स। ओके, चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, इसके अंदर मैं एक और ट्विस्ट आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए की वैल्यू है 3। अब क्या होगा, ए की वैल्यू 3 है, लेकिन जब ए की वैल्यू 3 हो तब क्या हमें करना है वो तो हमने बताया ही नहीं है अपने प्रोग्राम को। ठीक है, हमने तो क्या क्या बताया, जब ए की वैल्यू 5 हो, 6 हो या फिर 7 हो तब आपको कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट रन करने हैं। लेकिन जब ए की वैल्यू 3 हो तब क्या करना है वो तो हमने यहाँ पर बताया नहीं। तो अब आउटपुट के अंदर क्या आएगा, गेस करो आप। वन बाय वन सभी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, यानी कि किसी का भी ब्लॉक नहीं रन होगा। ठीक है, तो आउटपुट में भी ऑब्वियसली कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए सेव करेंगे, रन करेंगे प्रोग्राम को, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कुछ भी नहीं है आउटपुट में, एकदम ब्लैंक, जो कि सक्सेस ही है हमारे लिए, राइट, क्योंकि हमने उस टाइप की कोई कंडीशन हैंडल ही नहीं की है। ओके, तो तब आप यूज में ले सकते हो एल्स पार्ट इसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। देखिए एल्स के अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा फिलहाल, नो एनी अदर पार्ट, कुछ भी लिख सकते हो। चलिए समझने वाली बात यह है कि हमारा एल्स पार्ट जो है वो कब रन होगा। एल्स पार्ट जब तभी रन होगा जबकि हमारी ऊपर वाली सभी कंडीशन फॉल्स हो जाए, ओनली देन एंड देन हमारा एल्स पार्ट रन होगा, अदरवाइज कभी भी एल्स रन नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए मैं सेव करूंगा। ध्यान रखिएगा हमारी ए की वैल्यू है 3। फिलहाल कोई भी कंडीशन ए इज इक्वल टू 3 वाली हमने नहीं लिखी, जिसकी मदद से ये सभी ब्लॉक्स हमारे क्या हो गए, इग्नोर हो गए। ठीक है, तो जब सभी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तब जाकर हमारा एल्स ब्लॉक रन होगा, अदरवाइज कभी भी रन नहीं होगा। चलिए फाइल को सेव करेंगे, रन करूंगा, तो अब आपको आउटपुट के अंदर मिलेगा नो एनी अदर पार्ट। तो हमारा सक्सेस एल्स पार्ट जो है वो रन हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपको एल्स पार्ट रन करना है, और एल्स पार्ट लिखना कंपलसरी नहीं है, एल्स पार्ट टोटली ऑप्शनल चीज है। ठीक है, लैडर इफ एल्स के अंदर एल्स पार्ट लिखना ही लिखना है, ये जरूरी नहीं है। ओके, एल्स पार्ट आप कब लिखो, जब आप श्योर हो कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन के लिए, कि मैं कुछ ऐसा टाइप का प्रोग्राम कर रहा हूं जिसके अंदर मे भी ऊपर वाली सभी कंडीशन फॉल्स हो सकती है। तो जब ये सिनारियो हो, जब ये सिनारियो अकर हो जाए, बन जाए, ठीक है, सभी हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाए, तब यूजर को कुछ भी नहीं दिखेगा, आउटपुट के अंदर ब्लैंक दिखेगा। तब मुझे क्या करना है, तब मुझे एल्स पार्ट के अंदर कुछ लिखना है। तो ये जो भी हमने स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा एल्स पार्ट के अंदर, वो कब रन होगा, जब ऊपर वाले सभी स्टेटमेंट्स हमारे फॉल्स हो गए, सभी कंडीशन फॉल्स होगी, तब जाकर आपका एल्स पार्ट रन होगा, अदरवाइज एल्स पार्ट आपका कभी भी रन नहीं होने वाला। ठीक है,
तो ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है। ये था हमारा कंप्लीट लैडर इफ एल्स का स्ट्रक्चर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, इस तरह से आप लैडर इफ एल्स को यूज में ले सकते हो। यहाँ पर सिर्फ मैंने एक ही ऑपरेटर का यूज बताया है, कंपैरिजन ऑपरेटर का। आप तीनों के अंदर अपने हिसाब से आपकी जो भी कंडीशन हो फुलफिल करने के लिए वो कंडीशन यहाँ पर अलग अलग लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, ये था हमारा इफ स्टेटमेंट, लैडर इफ एल्स एंड सिंपल इफ, जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ। ठीक है, आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। जितना कि हम आज तक सीखे इस सेशन के अंदर, उनके बेसिस पर आपको एक होमवर्क करके लाना है। ठीक है, ये मैं यहाँ पर होमवर्क लिख रहा हूँ आपका, आप साथ में नोट डाउन करके जाना। चलिए, फर्स्ट प्रोग्राम आपको करना है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम 2 नंबर्स। आपके पास 2 नंबर से 2 वेरिएबल्स है, उन 2 वेरिएबल्स में से मैक्सिमम वैल्यू किसकी है वो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पर आप यूज करोगे इफ एल्स स्टेटमेंट का। मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स में मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, कि आपको कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम कौन सी टाइप की मदद से करना है। चलिए, उसी तरह सेकंड हमारा प्रोग्राम है फाइंड मिनिमम वैल्यू फ्रॉम 2 नंबर्स, और उसी को भी आपको इफ एल्स की मदद से ही करना है। ठीक है, तो 2 प्रोग्राम हो गए सिंपल इफ एल्स के। अब थर्ड है फाइंड इफ अ पर्सन इज कैपेबल ऑफ वोटिंग और नॉट। ये वाले प्रोग्राम को आपको करना है लैडर इफ एल्स की मदद से। ठीक है, एल्स पार्ट आएगा या फिर नहीं आएगा वो आपको सोचना है। चलिए, इस प्रोग्राम में करना क्या है। थर्ड प्रोग्राम के अंदर सपोज आपके पास कोई एक पर्सन है, उसकी एज अवेलेबल है। ठीक है, उसकी उम्र अवेलेबल है, तो उसकी एज पर से आपको अंदाजा लगाना है कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो वोट कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, सपोज एक हमारे पास वेरिएबल है एज, जिसके अंदर आपने कोई वैल्यू स्टोर कराई होगी, फॉर एग्जांपल 90। ठीक है, इस तरह से आपके पास कोई एक वेरिएबल है, तो आपको इस वेरिएबल को चेक करना है। इसकी वैल्यू के बेस पर आपको अंदाजा लगाना है कि ये पर्सन जो है जिसकी उम्र 19 है, क्या वो वोट कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको कोई 3 कंडीशन दूंगा, वो आपको चेक करानी है। आपको पता लगाना है क्या एज की वैल्यू 18 प्लस है, यानी कि जिस पर्सन की एज की वैल्यू 18 से ज्यादा होगी, ठीक है, वही व्यक्ति तो क्या कर सकेगा, वोट कर सकेगा। तो आपको प्रिंट कराना है यू कैन वोट, इस तरह से। ध्यान रखेगा, अगर एज के अंदर आपकी वैल्यू 18 से ज्यादा है तो ही आपको प्रिंट कराना है यू कैन वोट। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर आपकी एज की वैल्यू 18 से कम है, ठीक है, तो आपको क्या प्रिंट कराना है, यू कैन नॉट वोट। और उसी तरह आपकी थर्ड कंडीशन, अगर एज की वैल्यू एग्जैक्ट 18 है, 18 ही है, तो आप लिखोगे, प्रिंट कराओगे यू कैन ऑल्सो वोट। ठीक है, ये तीसरे प्रोग्राम के अंदर आपको आउटपुट के अंदर ये 3 में से ही कोई एक स्टेटमेंट आना चाहिए। जब आप प्रोग्राम को रन कराओगे तब इन 3 चीज में से ही कोई एक चीज आनी चाहिए, 3 स्टेटमेंट में से ही कोई एक आना चाहिए। ठीक है, आपको लॉजिक लगाना है लैडर इफ एल्स की मदद से। आपके पास ऑलरेडी एज नाम का कोई वेरिएबल होगा, उसके अंदर कोई भी वॉटेवर वैल्यू होगी, डजेंट मैटर, आपको सिर्फ ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो हमें मालूम है 2 या फिर 2 से ज्यादा जब हमारे पास कंडीशन हो तो हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, लैडर इफ एल्स। ठीक है, जो कि हमने अभी अभी यहाँ पर पढ़ा। ओके, चलिए, तो यह था आपका थर्ड प्रोग्राम। एंड फाइनल लास्ट फोर्थ प्रोग्राम, फाइंड इफ अ नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। इस प्रोग्राम को भी आपको करना है लैडर इफ एल्स की मदद से। ठीक है, आपके पास कोई भी एक नंबर होगा, फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेरिएबल है नम। ठीक है, वेरिएबल के अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल पड़ा हुआ है 5। तो आपको चेक करना है कि नम जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी कि 0। ठीक है, 0 को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे। तो यहाँ पर मैंने कैसे आपको 3 कंडीशन बता दी थी कि यही 3 आपको चेक करनी है। वैसे मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, आपको यहाँ पर खुद से अंदाजा लगाना है। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको हिंट दे दी,
आपको एक वैल्यू एक नंबर के अंदर यानी कि एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराकर रखनी है। अब वो वैल्यू कौन सी है, क्या ये वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि 0 से ज़्यादा है, नेगेटिव है यानी कि 0 से कम है, या फिर न्यूट्रल है एग्जैक्ट 0 के बराबर है, वो आपको फाइंड करना है। अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव है तो आपको प्रिंट कराना है योर वैल्यू इज पॉजिटिव। अगर आपकी ये वैल्यू नेगेटिव है तो आपको प्रिंट कराना है योर वैल्यू इज नेगेटिव। अगर ये वैल्यू आपकी 0 है तो आपको प्रिंट कराना है योर वैल्यू इज न्यूट्रल। ठीक है, तो इन शॉर्ट यहाँ पर भी आपको 3 कंडीशन अप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो ये जो थर्ड और फोर्थ प्रोग्राम है वो दोनों आपको करना है लैडर इफ एल्स की मदद से। जो हमारे फर्स्ट दोनों प्रोग्राम थे वो आपको करना है इफ एल्स की मदद से। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेस्टेड इफ एल्स के साथ। तब तक आपको ये 4 प्रोग्राम एज अ होमवर्क करके लाना है। ठीक है।